हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर.के. कुलदीप। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सीबीसी टेस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सीबीसी टेस्ट क्या होता है और यह क्यों कराया जाता है। आज हर डॉक्टर किसी भी सामान्य बीमारी का इलाज कराने के लिए सीबीसी टेस्ट कराने की सलाह देता है, जिससे हम उस रोग को कम करने के लिए सही तरह की दवाई आपको दे सके। दुनिया भर में यह टेस्ट सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए जानते हैं सीबीसी टेस्ट क्या है, क्यों होता है। सीबीसी की फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारी रक्त कोशिकाओं की गिनती में वृद्धि हुई है या कमी हुई है या सामान्य है। सीबीसी टेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर एनीमिया, आम संक्रमण और कैंसर तक की कई स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हमारे शरीर में 3 तरह की गणना करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है और कार्बन ऑक्साइड हटाती है। हमारे शरीर में सीबीसी टेस्ट के माध्यम से पता किया जा सकता है कि हमारे शरीर में कितनी आरबीसी की संख्या है। वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने और उससे लड़ने की क्षमता को हमारे शरीर में कितनी डब्ल्यूबीसी है इसके बारे में जान सकते हैं। इसकी संख्या में असामान्य वृद्धि होने की वजह से सूजन और कई तरह की बीमारियां हो सकती है। अगर इनकी संख्या घट जाती है तो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। प्लेटलेट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। जैसे मान लो अगर आपको चोट लग जाती है तो बहते हुए खून को बंद करने के लिए प्लेटलेट कार्य करती है। अगर इनकी संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है तो हमें कई तरह की समस्याएं हो सकती है और इसका इलाज तुरंत कराना बहुत ज़रूरी है। सीबीसी के माध्यम से हमें प्लेटलेट के बारे में जान सकते हैं। सीबीसी टेस्ट क्यों करवाया जाता है। सीबीसी टेस्ट कराने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जिनकी वजह से यह ब्लड टेस्ट कराया जाता है और यह एक कॉमन ब्लड टेस्ट है। आपके हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए या आपकी जनरल हेल्थ को चेक करने के लिए या डिसऑर्डर जैसे एनीमिया या ल्यूकेमिया जैसे रोगों का पता लगाने के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। कमजोरी, थकान, बुखार, जलन, ब्लीडिंग जैसी समस्याओं के दौरान भी सीबीसी कराया जा सकता है। स्किल सेल्स एनीमिया या ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। ब्लड डिसऑर्डर चेक करने के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। प्लेटलेट की संख्या को जांचने के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। किन किन रोगों में सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। लोहा, अन्य विटामिन, खनिज कमी की जांच के लिए, बोन में रोग की समस्या के लिए, कैंसर की समस्या के लिए, संक्रमण या दवा के प्रति या प्रतिक्रिया के लिए सीबीसी टेस्ट कब कराना चाहिए। कई परिस्थितियों में सीबीसी टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी या ल्यूकेमिया जांच के लिए सीबीसी टेस्ट कराना जरूरी होता है। कीमोथेरेपी जैसी दवाओं में सेवन और उपचार के दौरान खून पर पड़ने वाले इफेक्ट के लिए भी इस टेस्ट की सलाह दी जाती है। ब्लड इन्फेक्शन की जांच के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। सामान्य बीमारियों की जांच और संक्रमण की जांच के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। सीबीसी टेस्ट कराने से पहले क्या ध्यान रखें।
इस टेस्ट को कराने से पहले किसी तरह की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य खान पान या इस टेस्ट से पहले कर सकते हैं। अगर आपको इस टेस्ट के बाद किसी तरह कला के अकॉर्डिंग वो टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट कराने के दौरान क्या ध्यान रखें। यह टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको करने में ज़्यादातर समय नहीं लगता है। सीबीसी टेस्ट का यह रिजल्ट आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। यह टेस्ट कराते समय आपको सफाई का पूरा ध्यान रखना है। वैसे तो नर्स या लैब टेक्नीशियन आपके नस की सफाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीबीसी टेस्ट कराने के फ़ायदे या बेनिफिट्स। इसकी मदद से एनीमिया जैसे रोगों का पता लगाया जा सकता है। इससे थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे अलग अलग तरह की एलर्जी का पता लगाया जा सकता है। इसका सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। इससे प्लेटलेट की संख्या का पता चलता है। अगर आपके खून में प्लेटलेट की मात्रा ज़्यादा होती है तो यह कोशिकाओं में खून के थक्के बनने की समस्या हो सकती है, और अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर में खून का बहाव यानी ब्लीडिंग होने की आशंका होती है। दोस्तों, आज आपको मेरे YouTube चैनल पर यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।